Hello everyone, I am Niharika. Once again, welcome to my channel. Today I am going to explain question number 4 of exercise 1.5 of Maths NCERT book. So the question says represent root 9.3 on the number line. इसमें होगा कुछ construction work. So बिना कोई देर करे हुए हम करते हैं अपने question को start. So let's get started. So हमने question में क्या करना है, रिप्रेजेंट 9.3 की रूट को हमने रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पे. हमने 9.3 जितनी ही नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, मतलब 9.3 सेंटीमीटर की आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है. ओके, अब इसी में हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ कर लेनी है इसी के आगे, मतलब टोटल हमारी 10.3 सेंटीमीटर की लाइन बननी चाहिए. अब यही यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ कर ली है और मेरी पूरी लाइन की जो लेंथ है वो बन गई है 10.3 सेंटीमीटर. राइट, अब हमने क्या करना है, इसी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए होगा एक रेडियस. तो 10.3 का हमें हाफ करना पड़ेगा. राइट, जो कि होता है 5.15. अब 5.15 की लेंथ पे आपने कंपास को खोलना है, मतलब 5.15 जितना आपने अपने कंपास को खोलना है और उसके बाद रेडियस भी आपने सेंटर में लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है. वेट, आई विल शो यू. तो यहाँ मैंने अपनी कंपास को 5.15 सेंटीमीटर जितना ओपन कर लिया है. सो लेट्स ड्रॉ अ सेमी सर्कल. सो यहाँ पे मैंने कंपास के थ्रू सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है 5.15 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए. सो उसे अब हम मार्क भी कर लेंगे कि हमने रेडियस कितना लिया था. आपका रेडियस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि था 5.15 सेंटीमीटर. राइट, सो यहाँ पे अब हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेना है. जहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर लिया था ना फ्रेंड्स, आपने उसी पॉइंट से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है और सर्कल के बाहर तक आपने थोड़ा सा ड्रॉ करना है, हल्का सा. राइट, इतना. ओके, अब इस परपेंडिकुलर की ही हमने लेंथ को प्रूव करना है रूट 9.3. राइट, अब हाइपोटेन्यूज भी हम ड्रॉ कर लेंगे टिल द सेंटर. जो आपका सर्कल हेमिस्फीयर का जो आपका सेंटर था वहाँ तक हम बना लेंगे. यहाँ तक जो है आपका ट्राइंगल ड्रॉ हो जाता है. राइट, अब आपने हर चीज़ की लेंथ लिख देनी है. फॉर एग्जाम्पल हाइपोटेन्यूज की जो है लेंथ कितनी हो जाएगी, 5.15. 5.15 क्यों आएगी, क्योंकि ये जो है इस सेमी सर्कल का रेडियस है और हमने कितना लिया था रेडियस स्टार्टिंग में, 5.15. कोई भी सेंटर से लाइन किसी भी डायरेक्शन में लग जाती है ना सेमी सर्कल या सर्कल में, वो उसका रेडियस ही होता है. ओके, नाउ परपेंडिकुलर की अभी हमने लेंथ नहीं लिखनी है क्योंकि उसी को हमने प्रूव करना है एज रूट 9.3. ओके, वहीं आपके बेस की कितनी हो जाएगी, बेस था आपका पहले 5.15, बट उसमें से आपने ये 1 सेंटीमीटर जो आउट कर दिया है, 1 सेंटीमीटर लेस कर दिया है, तो आपके पास बचेगा 5.15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4.15 सेंटीमीटर. राइट, अब हम यूज़ कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम ताकि हम जो है परपेंडिकुलर की लेंथ को प्रूव कर सकें. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का विच इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल विच सेज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, वहीं अगर हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना होता है तो उस केस में परपेंडिकुलर एलएचएस की तरफ को मूव हो जाता है, वही हाइपोटेन्यूज जो है आरएचएस की तरफ को मूव हो जाता है और जो सब आपका एडिशन का साइन होता है वो चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्ट के साइन में. राइट, सो अब इसे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके. परपेंडिकुलर की लेंथ को ही हमने फाइंड आउट करना है तो उसको हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम परपेंडिकुलर का जो नेम है, लाइक बीसी हमने इसको नेम दिया था तो वहाँ पे हम बीसी पुट कर देंगे. वहीं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का जो नेम था वो था ओसी, तो हमने यहाँ पुट करा ओसी स्क्वायर. वहीं बेस का जो नेम था हमने रखा हुआ वो था ओबी, सो यहाँ पे हम ओबी पुट कर लेंगे. नाउ अब हम इनकी लेंथ की जो मेजर है वो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं. लाइक ओसी का मेजर कितना है, वो आपको गिवन है 5.15, तो 5.15 होल स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा 4.15 होल स्क्वायर. ओके, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज हुआ है. अगर हम 5.15 को A मान लेते हैं और 4.15 को B मान लेते हैं तो ये हमारे पास कैसे लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिटी लिख के दिखा लेती हूँ. यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. राइट, अब आपने इस वाले को क्या करना है, चेंज करना है इन नंबर्स को इन दिस फॉर्म.
राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा 5.15 प्लस 4.15 एंड 5.15 माइनस 4.15 एंड यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज जो गुम नहीं होना चाहिए, वो यहीं पे रहेगा, राइट। नाउ ये क्या बन जाएगा, 5.15 प्लस 4.15 होता है 9.3, ये ब्रैकेट में ही रहेगा। 5.15 माइनस 4.15 क्या होता है 1, तो वो भी ब्रैकेट में आ जाएगा। तो मतलब BC स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 9.3, बट हमें किसकी चाहिए, BC की, ना कि BC स्क्वायर की। हमें पता है कि स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो BC यहीं पे रहेगा LHS में, और स्क्वायर जो है RHS में आते ही रूट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बिकम रूट 9.3। अब आप देख सकते हो परपेंडिकुलर जो है रूट 9.3 प्रूव हो चुका है एंड आप नीचे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, और ऊपर अपने डायग्राम में आप परपेंडिकुलर की जो लेंथ है या फिर मेजर है वो आप लिख सकते हो रूट 9.3। ओके, so this is the solution for question number 4. For more videos please subscribe my channel. Till then, bye bye.